हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे यूनिक बिजनेस के बारे में जो दोस्तों एयर कंडीशनर, फ्रिज, कमर्शियल, जो यहाँ पर वेरियस बैंक्स में, ऑफिस में जो एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं उसके अंदर, व्हीकल के जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें भी दोस्तों, बड़े थर्मल्स या हीटिंग से रिलेटेड जहाँ भी बड़े मशीनरीज वगैरह रहते हैं वहाँ कूलिंग से रिलेटेड दोस्तों, या टेम्परेचर मैनेज करने के लिए हीट मैनेज से रिलेटेड या हीट को एक्सचेंज करने का काम करने वाले प्रोडक्ट दोस्तों ये कंपनी बनाती है। काफ़ी यूनिक बिजनेस है और मैं आपको कंपनी के बारे में पूरे डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे एयर कंडीशनर से रिलेटेड। तो ये कंपनी एयर कंडीशनर जो बनाती है वो दोस्तों आपको जो खास कर होटल्स, हॉस्पिटल एसी, क्लॉथ ड्रायर्स, वॉशिंग मशीन, रूफटॉप यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यहाँ पर पेपर या दूसरे मिल्स रहते उसमें भी इनके यहाँ पर जो टेम्परेचर हीटिंग से रिलेटेड मैनेज करने वाले जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होते हैं। मोबाइल से रिलेटेड दोस्तों ऑटोमेटिव, डिफेंस, एसी, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, ऐसे सभी चीज़ों के अंदर दोस्तों इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे एयर कंडीशनिंग, डाटा सेंटर कूलिंग सर्विस जो रहते हैं इनके यहाँ पर यूज़ होते हैं प्रोडक्ट वगैरह। और थोड़े इमेजेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इमेजेस है, देखिए आप इसको देखकर भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। व्हीकल के अंदर भी इनके जो हीट एक्सचेंजर है दोस्तों वो लगाए जाते हैं। देखिए बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर हम जो कमर्शियल बात कर रहे थे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर कंडीशनर के बाद रेफ्रिजरेशन, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कूलिंग से रिलेटेड। तो अभी ये कौन से प्रोडक्ट है तो देखिए वाटर कूलर से रिलेटेड, या यहाँ पर स्टोरेज रहते हैं जो फ्रिज रहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी चीज़ें इनके यहाँ पर मशीनरी के यूज़ के बिना कंप्लीट नहीं होती दोस्तों। ये जो मशीनरी, एयर कंडीशनर, बड़ा फ्रिज रहने दो, इसको बनाने के लिए इनके प्रोडक्ट का यूज़ होता ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग, कूलिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आएगी, जिसके अंदर ऑयल, केमिकल प्लांट, पावर जनरेशन कंपनीज, ये देखिए सभी इनके यहाँ पर आपको जो हीट एक्सचेंजर है उसका यूज़ करते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका बिजनेस है। और इनके प्रोडक्ट मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो भी आपको देखने चाहिए, जिसका आपको फ़ायदा बढ़िया तरीके से दोस्तों होगा। ये देखिए ये इनके प्रोडक्ट है और आपको नज़र भी आ जाएंगे। मैं इमेजेस इसलिए बता रहा हूँ कि क्लियरिटी बहुत अच्छे से रहे और उससे हमें फ़ायदे भी उतने ही बड़े लेवल पर मिल सके। तो ये तो बातें हो गई कंपनी के बारे में। अब जानकारी लेते हैं, और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है KRN हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड इसका काम है। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त बिजनेस है दोस्तों। मैंने अभी एक्सप्लेन तो आपको किया ही। मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों ये फाइन एंड ट्यूब टाइप्स हीट एक्सचेंजर फॉर द, यहाँ पर जो खास कर एयर कंडीशनर रहते हैं, फ्रिज रहते हैं उससे रिलेटेड। और इनके आप बिजनेस प्रोफाइल को भी चेक करेंगे तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको मैंने जैसे दिया अभी भी, वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और प्रोडक्ट की रेंज वगैरह आप देख सकते हैं, ये कौन से और किस तरीके के कॉइल वगैरह बनाकर बेचते हैं। इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नया और एक लगा भी रहे हैं। इनका जो रेवेन्यू आता है जियोग्राफिक देखेंगे तो राजस्थान से सबसे ज़्यादा आता है 41, महाराष्ट्र से 11, कर्नाटक से 9, हरियाणा से 8, उत्तराखंड से 3, हिमाचल से 3 पॉइंट, ये जो ऊपर के आप देख लीजिए, गुजरात से 2-2.5%, उत्तर प्रदेश से दोस्तों यहाँ पर 1.5%, और बाकी के आपको दीव, दमन, दादर, ये सभी जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा इसका बिजनेस। और USA, इटली और यूनाइटेड अरब इमारत जो है वहाँ, सॉरी, तो उस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों तो अलग अलग एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है अपने बिजनेसेस को। काफ़ी कुछ कंपनी का बिजनेस फैला हुआ नजर आएगा आपको।
एक्सपेंशन भी बहुत बड़े लेवल पर कर रही है कंपनी और बढ़िया तरीके से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कंपनी के बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी बहुत सुटेबल प्राइस पर और वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रही है। इसके आईपीओ भी दोस्तों अभी फिलहाल ही आया है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बहुत ही बढ़िया है। कंपनी के अभी दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आया उसमें दोस्तों कंपनी ने जो सेल्स इंप्रूव किया है वो 99 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ हुआ है। 5 करोड़ की सेल्स इंप्रूव हुई है। और आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर भी, थोड़ा ईयरली बेसिस का डाटा नहीं है इनका, होता तो मैं बता देता। तो देखिए दोस्तों, ईयरली बेसिस पर अभी प्रॉफिट को चेक करें तो 12 करोड़ से 13 करोड़, 1 करोड़ का फायदा कंपनी ने कमाया है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। हाँ, एफआईएस का 4% स्टेक था, अभी 2% है। और डीआईएस ने दोस्तों 7% से 8% कर दिया। पब्लिक ने स्टेक 17 से 19 कर दिया। और इसके अंदर 1.5% का स्टेक दोस्तों इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल जी ने यहाँ पर खरीदा है। तो वो भी आप यहाँ पर अपने रडार पर रख सकते हैं। अभी स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे हम, बाकी तो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। एनआरटी हीट एक्सचेंजर जो कंपनी दोस्तों, इसका शेयर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी में देखने को मिला है। 10% की तेज़ी इस स्टॉक में हमें बजट के दिन देखने को मिली, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड एनर्जी की बात करें या जो भी बड़े थर्मल है, वहाँ सभी तरफ दोस्तों एनर्जी के जितने भी सोर्स है वहाँ पर इस कंपनी के जो हीट एक्सचेंजर है उसका यूज़ होता है। मोबाइल से रिलेटेड भी उन्होंने बताया, बहुत कुछ प्रोडक्ट है जो इनके इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं या इनके प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं। तो अभी लिस्टिंग कब हुई है कंपनी की, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देख सकते हैं 452 रुपये पर स्टॉक लिस्ट हुआ और जाकर पहुंचा कहाँ पर है दोस्तों, तो अभी ये अपने जो हाई है 50 टिक हाई 900 रुपये का, उसके नज़दीकी ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड सोच रहे हो तो कंपनी को स्टडी कीजिए। और बैलेंस शीट में दोस्तों कोई बर्डन नहीं है कंपनी के कर्जे से रिलेटेड। अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कंपनी पर नाम मात्र दोस्तों 13 करोड़ के करीब का कर्जा है। और कैश देखेंगे कंपनी के पास का तो 15 करोड़ का कैश है, यानी कि कंपनी वैसे तो डे फ्री है, ऐसा भी आप यहाँ पर कह सकते हो। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप कंपनी को समझ रहे हो एंड कंपनी के अंदर के स्ट्रेंथ को भी आपने यहाँ पर समझ लिया है डिटेल्स को देखकर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप ज़रूर कंपनी को स्टडी कर आगे बढ़ सकते हैं।